दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है और ऐसे में आप अगर पुलिस की वर्दी पाना चाहते हैं तो बहुत सारी गाइडों के चक्कर मत पड़िए और बहुत सारे यूट्यूबरों के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि ये सब पेड प्रमोशन करके आपको ऐसी ऐसी गाइड बता देंगे जिससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको कुछ किताबें बता रहा हूँ जिसको आप पढ़ लीजिए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जिसमें मैथ के लिए एच.डी. यादव या आर.एस. अग्रवाल की ही किताबें लें, इन दो में से कोई भी एक किताब ले लीजिएगा। उसके अलावा फार्मूले की बुक आती है मैथ की, मारूफ सर की आती है या गगन प्रताप सर की आती है, दोनों में से कोई एक फार्मूले की किताब ले लीजिएगा जिससे आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग के लिए मास्टर रीजनिंग ही लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रही है तो के.पी. सिंह की रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए आदित्य की हिंदी या लूसेंट की हिंदी आती है, दोनों में से कोई एक किताब ले सकते हैं। वैसे अगर आप अभी बेसिक नहीं पढ़े हैं तो लूसेंट की हिंदी खरीद लीजिएगा। अगर आपके पास हिंदी की कोई किताब है तो ऐसे में आदित्य की हिंदी ले लीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। उसके अलावा सामान्य ज्ञान की बात करें तो आप सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान पर्याप्त रहेगा। उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी सामान्य ज्ञान की बात करें तो महेश कुमार बर्णवाल का या किरण का वन लाइनर आता है, दोनों में से कोई किताब उठा लीजिएगा। ये किताब आपके लिए पर्याप्त रहेगी। दोस्तों, इन किताबों के अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएँ पता चल। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए वाणी का या फिर घटना चक्र का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान आता है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा और मंथली समसामयिक की क्रॉनिकल पतली वाली लेके पढ़ते रहिएगा। अंतिम में स्पीडी का करंट अफेयर ले लीजिएगा जब आपकी परीक्षा नज़दीक आएगी। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट आपको करते रहना। अभी इन किताबों का अध्ययन करिए और इन्हीं किताबों के जो प्रैक्टिस सेट हैं उन्हीं को करते रहिए। जैसे ही वैकेंसी आती है, वैकेंसी के साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएंगे मार्केट में। उस समय ऑथेंटिक पब्लिकेशन के कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा, 4 से 5 किताबें उठा लीजिएगा प्रैक्टिस सेट की और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपका रिदम बन जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि किस तरह से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग और मैथ में जो पोर्शन आपका सबसे अच्छा है उससे आप शुरुआत करेंगे। अगर सपोज करिए मैथमेटिक्स आपका सबसे अच्छा है तो मैथ की शुरुआत सबसे पहले करिएगा और कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट तक मैथ सॉल्व करिएगा। उसके बाद तुरंत ही आप हिंदी पे आ जाइएगा, हिंदी सॉल्व करेंगे। हिंदी के बाद हिंदी केवल 15 से 20 मिनट का समय दीजिएगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट का ही समय आपको सामान्य ज्ञान पे देना है और इसके बाद आपका 30 मिनट का लगभग समय रीजनिंग पे देनी है। इस तरह से सभी सब्जेक्ट पर आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसलिए हमेशा से ध्यान रखिए, जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग में है उसको पहले करना है और उसके बाद हिंदी करना है, फिर सामान्य ज्ञान करना है, उसके बाद मैथ रीजनिंग में जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको करना है और अंत समय के लिए केवल 10 मिनट समय बचा के रखना है, जिसमें आप छूटे हुए क्वेश्चंस को एक बार पुनः करना है और उसमें जो भी आपको नहीं आ रहा है उसमें अगर आप सी करना चाह रहे हैं तो सारे में सी लगा दीजिएगा, बी अगर है तो बी लगा दीजिएगा। इस तुक्के, इस ट्रिक से आपको 25% कम से कम क्वेश्चन सही हो जाते हैं, नहीं तो तुक्के में आपके 5 से 10% ही सही होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको पुलिस की वर्दी पानी है तो यही 4-5 किताबें आपको पढ़नी है। उसके साथ में ये ट्रिक लगा के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर इस तरह से आप करते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।